नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। इस वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न लेते हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। बच्चों, प्रेमचंद बहुत सीधे साधे एवं सरल जीवन में विश्वास करते थे। वे बनावटी जिंदगी से बहुत दूर थे। उन्होंने अपनी वेशभूषा पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वो जैसे थे वैसे ही लोगों को दिखते थे। इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी से कोई चीज मांगकर उसे प्रयोग नहीं करते थे। इसमें हमने यह भी पढ़ा कि वो समझौतावादी नहीं थे, कि वो अपने उसूलों पर टिके रहते थे। उन्होंने गलत परंपराओं से, कुरीतियों से, गलत व्यक्तियों से कभी भी समझौता नहीं किया। वो हमेशा उनसे टकराते रहे और उनको उखाड़कर फेंकने का वो प्रयास करते रहे। इसलिए प्रेमचंद जो है एक महान लेखक थे। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि दाहिने जूता जो है ठीक था और बाहिने जूता जो है फटा हुआ था। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। ये भी गलत है, ये सही है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसके तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। वो अंगूठे से नहीं करते, अंगुली से इशारा करते हैं। इसलिए इसमें कौन सा कथन सही है? वो ये वाला कथन सही है, दूसरा। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि टोपी यहाँ पर इज्जत का प्रतीक है, और जबकि जूते को ताकत के प्रतीक के रूप में लेखक ने प्रयोग किया है। अब जूता सदा ज्यादा कीमत रखता है, क्योंकि ताकत को प्राप्त करने के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, इसलिए ताकत ज्यादा कीमती होती है। और टोपी जो है वो इज्जत का प्रतीक लेखक ने रखा है, तो वो बहुत सस्ती हो गई है आजकल। बहुत आसानी से इज्जत को जो है खरीदा या बेचा जा सकता है। इसलिए जो लेखक है उसने इस तरह की जो है इसमें बातें की हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ व्यंग्यार्थ में ऐसा कहा है। ताकत जो है बड़े बड़े लोगों को सम्मान दिलाती है, साथ ही ताकत बड़े बड़े लोगों की इज्जत को, सम्मान को कुचल भी देती है। तो इन अर्थों में जो है यहाँ पर ऐसे व्यंग के रूप में जो है लेखक ने प्रयोग किया। दूसरा, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। भी आज के जमाने में पर्दा रखना यानी छिपाना किसी चीज को आवश्यक हो गया। हम जैसे सामान्य लोग भी अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को छिपाने में विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर पर्दा ढकने का काम करते हैं। अपने बच्चों की बुराइयों पर पर्दा ढकते हैं हम, हैं? तो लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। उन्हें पर्दे का महत्व पता नहीं था। वे बातों को छिपाने में कतई विश्वास नहीं रखते थे। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो। प्रेमचंद जी जिस व्यक्ति को या जिस परंपरा को गलत समझते थे उसकी ओर पैर की उंगली से इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से वो इशारा नहीं करना चाहते। कि घृणित व्यक्ति के लिए अगर हम पैर की उंगली से इशारा करें तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा घृणित है, वो घृणा से भी ज्यादा घृणा का पात्र है। इसलिए वो पांव की उंगली से इशारा करते हैं। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? भी पहली बार लेखक सोचता है कि प्रेमचंद जैसे साहित्यकार इतनी मामूली वेशभूषा में फोटो खिंचवाता है तो निश्चय ही है वह दैनिक सामान्य जीवन में इससे भी बेकार पोशाक जो है वो पहनता होगा। पर थोड़ी देर बाद वो अपना विचार बदलता रहता है।
उसे लगता है कि प्रेमचंद जी जो है बनावटी जीवन जीने में विश्वास नहीं रखते, वो जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। वो अलग अलग अवसरों पर अपनी अलग अलग पोशाकें नहीं बदलते, वे अपने जीवन को सादगी से लेकर चलते हैं। वो सादगी में विश्वास रखते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? भाई मुझे तो लेखक की बातें आकर्षित करती हैं कि वो प्रेमचंद जी की तरह ही एक स्पष्ट वक्ता थे। सच कहने से प्रेमचंद जी की तरह ही हमारे लेखक भी नहीं डरते हैं। प्रेमचंद जैसे लेखक पर व्यंग करने से भी वो नहीं चूके, और लेखक ने बड़ी सरल और सुबोध भाषा में अपने इस व्यंग को लिखा। छठा है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया? टीला क्या है? ताकतवर विरोधियों की ओर इंगित करता है। साथ ही जो परंपराएं हैं, जो कुरीतियां हैं, वो सदियों से परत जम कर जो है उसने एक टीले का रूप जो है धारण कर लिया है। और प्रेमचंद की राह में वो बाधक बनकर खड़े थे और प्रेमचंद ने उनको उखाड़ने का काम किया, अपने जूते से जो है उन पर प्रहार किया। बच्चों ये थे इसके प्रश्नोत्तर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।